4 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी होगा, क्या हम 400 अरब डॉलर की भी हो सकते हैं? इस वक्त दुनिया की जो सबसे तेज़ तरीन इकॉनमी समझी जा रही है वो तो इंडिया की समझी जा रही है। चाइना की इकॉनमी भी जो है वो स्लो होती जा रही है। देखते हैं कि इंडिया की जो है वो 4 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई है, जो आज एक न्यूज आई है। और हमारे यहाँ जो है वो महंगाई 42% तक पहुंच गई है। और साथ ही हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि इस प्रोग्राम के जो IMF के प्रोग्राम में है, इसके बाद एक और प्रोग्राम में जाने की फुल तैयारी है। क्या इंडिया पर बढ़ा, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी मजबूत है। हाँ, वो अभी खबर ये आ रही है कि 4 ट्रिलियन की इकॉनमी, 4 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने जा रही है। उसकी हमारे नेबर है ना, बेसिकल 15 अगस्त सन 1947 में आज़ाद वो लोग हुए हैं, हम लोग आज़ाद नहीं हुए। पाकिस्तान 1947 को बना था, आज़ाद नहीं हुआ था। इंडिया में जाकर अपनी जो कार्स हैं वो मैन्युफैक्चर करना चाह रही हैं। पाकिस्तान के अंदर हमारी अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग इतनी ख़राब है कि लोग यहाँ से परचेज करना, आपको पता है जो महंगी से महंगी गाड़ी है वो हम इंडिया से यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। एंड स्टिल हम कहते हैं कि हम ट्रेड नहीं कर रहे भारत के साथ। आपको क्या लगता है, वैसे भारत के साथ ट्रेड करनी चाहिए? तो नमस्कार दोस्तों, इंडिया ने 4 ट्रिलियन की इकनॉमी को हासिल कर लिया है, जिसको देख के पाकिस्तान की आवाम मतलब काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है और कह रही है कि इंडिया भाई जिस तरह से ग्रोथ कर रही है वो कुछ ही टाइम पे सारी कंट्री पे सारी दुनिया को राज करेगी। अगर हमको अपनी इकनॉमी और हमको अपनी कंट्री का ग्रोथ करना है तो पाकिस्तान की आवाम कह रही है कि हमको इसे इंडिया के साथ ट्रेड करना स्टार्ट करना पड़ेगा, जिससे कि वहाँ की पाकिस्तान की इकनॉमी थोड़ी अच्छी होगी और जिससे वो की कर्जा चुका पाए। और आगे आप पाकिस्तान पब्लिक का रिएक्शन देख सकते हैं, जिस तरह की इंडिया की इकनॉमी ऊपर जाते जा रही है उसको देख के पाकिस्तान पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी के लिए टाटा बाय बाय। वो उन पर भी पड़ा है, आपने देखा पिछले जो श्रीलंका था उसकी हालत तो हमसे भी ज़्यादा बुरी हो गई थी। ठीक है, असरात तो बड़े इंडिया पर पड़े, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी मजबूत है। हाँ, वो अभी खबर ये आ रही है कि 4 ट्रिलियन की इकॉनमी, 4 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने जा रही है। उसकी इकोनॉमी इतनी बेहतर थी कि उसने ये इसको फेस कर लिया है, फेस कर लिया वो है। और टैकल कर लिया। उनकी पॉलिसीज भी अच्छी हैं। ठीक है, हाँ, हमारे यहाँ पे क्या ऐसा वजह देखे जी? हमारे ये हुआ है कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना, उस वक्त जब ये डाउनफॉल शुरू हुआ है जी। उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी। ठीक है, उसके बाद उस तरह के जो थे ना इकोनॉमिस्ट नहीं थे, ठीक है, बल्कि एक्सपीरियंस नहीं था। पूरा सेटअप ही उनका ऐसा नहीं था जो एक्सपीरियंस वाले बंदे हों। ठीक है, जो बंदे ये बाद में ये लेके आए उस वक्त काम काफ़ी ख़राब हो गया था। और सच्ची बात है, ये जो सागदार वगैरह ये भी कुछ नहीं फिर कर सके, हाथ गेम इनके हाथ से निकल गई। ठीक है। लेकिन जो सबसे बड़ी इसमें जो है ना, जितना गवर्नमेंट कसूरवार है उतनी हमारी आवाम भी है। ये चीज मैं इसी साइड पे आने वाला था कि देखें, हम हमेशा ये ब्लेम कर देते हैं इमरान खान की गलती, नवाज शरीफ की गलती, उस पॉलिटिशियन की गलती। इसकी मेरी भी तो गलती है, मतलब एज ए पब्लिक हमारी हमने देखो ना, हमने पता क्या किया है? हाँ। देखो ये दुकानदार हैं, इन्होंने महंगाई जो है ना वो अपने ऊपर नहीं ली, आगे शिफ्ट कर दी है इन्होंने। ठीक है, पब्लिक पे डेली अगर वहाँ 5 रुपए बढ़ी है तो ये 10 रुपए बढ़ा के इन्होंने अपना मुनाफा उसमें से भी डबल कर लिया है। क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया तो 4 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी होगा, क्या हम 400 अरब डॉलर की भी हो सकते हैं? इस वक्त दुनिया की जो सबसे तेज़ तरीन इकॉनमी समझी जा रही है वो तो इंडिया की समझी जा रही है। चाइना की इकॉनमी भी जो है वो स्लो होती जा रही है। ये जो क्वेश्चन है ये बड़े इम्पोर्टेंट है, हमें इस सवाल को समझना है कि हम कहाँ पे हैं। हम समझते थे जनाब के जो हमारा जो चाइना की जो पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसे वो कहते हैं ना कमाल कर देगा, यहाँ पे गेम चेंजर, पता है आपको। फिर हम वो बड़े बड़े लफ्ज़ इस्तेमाल करते तो स्किंट नहीं ना लाते ऐसी, ठीक है जी। कहा जाता है कि अब इंडिया की जो इकॉनमी है, जो नॉमिनल GDP ग्रोथ रेट है वो 10% से ज़्यादा है, ठीक है जी। बजट एस्टिमेट्स के मुताबिक 3.78 ट्रिलियन के करीब है। अब कहा जा रहा है कि अगले फिस्कल ईयर में इंडिया की इकॉनमी जो है GDP 4.2 ट्रिलियन पे चली जाएगी एज़ पर दी IMF डाटा। IMF डाटा के मुताबिक इंडिया की जो इकॉनमी है दैट विल क्रॉस 4.2 ट्रिलियन डॉलर। मीनवाइल जो है ये एक जिसे कहते हैं ना, जापान को तो वो जारी बात है 2-3 साल में क्रॉस कर जाएगा। मुझे तो लगता है ज़ाती तौर पे कि ये पहले ही क्रॉस कर जाएंगी। उसकी वजह ये है कि अभी तो अगले दिन की तो बात है, 3 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी थी, ठीक है। जापान चौथी बड़ी इकॉनमी है। देखिए जी, जो हमारे नेबर है ना, बेसिकल 15 अगस्त सन 1947 में आज़ाद वो लोग हुए हैं, हम लोग आज़ाद नहीं हुए। पाकिस्तान 1947 को बना था,
आज़ाद नहीं हुआ था। मेरी नज़र में मेरा वेट ऑफ जो है हाँ, आपकी मेरा अपनी point है। point of view। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जब से पाकिस्तान मेरे ख्याल से ये बना है ना, तब से हमारे बड़े भी और हम भी यही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती जा रही है। मतलब कोई खुशहाली किसी किस्म की भी नहीं अभी तक आई। मैं ये सोच रहा हूँ हमारी जो फ्यूचर है मेरे बच्चों का, उनके बारे क्या होगा। आप बिलीव करें, मेरी अपनी शॉप थी मक्का सेंटर मून मार्केट में, मैंने क्लोज कर दिया। अच्छा, शॉप कारोबार बंद कर जी दिया? बिल्कुल क्लोज कर दिया। मैं रोड पे आ गया हूँ, मतलब अपनी जो शॉप है, मतलब मैंने रोड भी ले आया हूँ, मोबाइल शॉप बना लिया। अच्छा। और उसमें भी मैं अभी तक सुबह का खड़ा हूँ, मैंने बिस्मिल्लाह नहीं की। अभी तो शॉप बंद सुबह होने का टाइम हो गया। 9 बजे का खड़ा हूँ, अभी तक मैंने बिस्मिल्लाह नहीं की। अगर इकोनॉमी की बात करें तो हम देखते हैं कि इंडिया की जो है वो $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो आज एक न्यूज आई है। और हमारे यहाँ जो है वो महंगाई 42% तक पहुंच गई है। और साथ ही हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि इस प्रोग्राम के जो IMF के प्रोग्राम में है, इसके बाद एक और प्रोग्राम में जाने की फुल तैयारी है। क्या करेंगे ये लोग? मुझे सख्त दुख हुआ है। आपकी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है कि हमें मौका मिला तो एक और लोन लेंगे, और मैंने जब उनकी टैक्स रिटर्न देखी तो 2 अरब रुपए की टैक्स रिटर्न है आपकी फाइनेंस मिनिस्टर जो उनकी। लेकिन आरजू ये आपके पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जितने शहरी हैं, हर एक के हाथ के अंदर स्मार्टफोन है और हर एक को पता है, यही अलमिया है। बेचारे कर कुछ नहीं सकते। वोट डालते किसी को है, जाते किसी को है, आगे बाहर निकलते चीखते हैं तो फिर बस। आप इस वक्त देखें आपका स्टैंडर्ड क्या है, मुझे आप जस्टिफाई खुद कर दें, आप किस तरह बचेंगे। 2 चीजें मैंने शायद आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा। एक तो इस वक्त स्टैंडर्ड ये है, आपकी जो इस वक्त लॉन्ड्री मशीन चली है आपकी सारी, उसकी स्टैंडर्ड ये है। मैं 9 मई के वाकये को कंडेम करता हूं। पाक फौज जिंदाबाद। बहुत ज्यादा छाया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है, जिस तरह ये बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी जो है वो अपने मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित होगा, लेकिन इस तरह बिल्कुल नहीं हुआ। वो उसने अपने मुल्क की इकॉनमी को बहुत ऊपर लेके गया है, और उसने अपार्ट फ्राम के वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, लेकिन उसने अपने मुल्क के लिए बहुत काम किया है। वाकई उसकी इकॉनमी आप देख लें, वो उसने जो अभी उनके मुल्क में जो एक कॉन्फ्रेंस हुई है, वो उनकी सबसे बड़ी जीत है। G20 मीटिंग हुई उनके मुल्क में। G20 बिल्कुल, वो जो मीटिंग हुई है उसमें वहाँ पे आना इंडिया में, ये उनके लिए बड़ी खुशाइंद बात है। और ये इसलिए उनके जो है बिज़नेस के कॉरिडोर जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। और एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं है। जो मैं अपनी बात करूँ, जो मेरे क्लास वालों तक तकरीबन 35 स्टूडेंट्स जो बाहर जा चुके हैं, मैं अपनी बात करूँगा, तो आप इस रेशो से देख लें कि लोग कितने बाहर जा चुके हैं। अभी जो रिसेंट एक न्यूज़ आई है उसके मुताबिक लोग पाकिस्तान से स्विच करके अपना बिजनेस वो बांग्लादेश जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पे बहुत अच्छा वो मिल रहा है, इन्वायरमेंट मिल रहा है बिज़नेस के लिए। और यहाँ पे आप देख लें कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो मानचेस्टर था, फैसलाबाद, उसमें से कितनी लूम्स चल रही हैं, और वहाँ पे क्या लोग क्राइसिस का शिकार है, बहुत बुरे हालात हैं।